यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल एंड वेलकम टू द 5 मिनट सेशन। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो 5 मिनट सेशन होगा बेसिकली उसमें गेस्टाल्ट थ्योरी को लेकर क्या 6 रूल दिए गए, क्या 6 नियम दिए गए, उसके बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को पूरा देखना है, पूरा अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले एक इमेज जो है अभी रिसेंट एट प्रेजेंट हमारा बहुत वायरल भी हो रहा है, तो जिसे देखने में ऐसा लगता है कि ये पोल है, ठीक है, लेकिन ये पोल ना होते हुए शतरंज की मोहर है। तो सबका अपना अपना देखने का परसेप्शन होता है, सबका अपना अपना देखने का नजरिया होता है। तो उसी चीज को लेकर गेस्टाल्ट से रिलेटेड सबसे पहले तो गेस्टाल्ट का मीनिंग होता है कंप्लीटनेस, यानी कि पूर्णता। ठीक है, तो आप किसी भी चीज को किस फॉर्मेशन में देखते हैं, ये चीजें हमें गेस्टाल्टवाद बताता है, कंप्लीटनेस के बारे में बताता है। तो यहाँ पर कुछ 6 नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो सबसे पहला नियम है वो आता है लॉ ऑफ सिमिलरिटी, मतलब समानता का नियम। फिर हम लोग इसी तरीके से दूसरा नियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ गुड फिगर लॉ जिसे बोला जाता है। थर्ड जो होता है प्रॉक्सिमिटी होता है। फोर्थ कंटिन्यूटी होता है। फिफ्थ क्लोजर होता है। और सिक्स्थ होता है द लॉ ऑफ कॉमन रीजन, कॉमन रीजन का नियम। तो 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पर सारे नियम को पढ़ने वाले हैं, गेस्टाल्ट के नियम। जिस तरीके से जिन पियाजे ने अपने नियम दिए थे, चाहे वो हमारा कंटिन्यूटी को लेकर हो, कंजर्वेशन को लेकर हो, इस तरीके से जो नियम दिए गए थे, एसिमिलेशन हो गया, उसी तरीके से गेस्टाल्टवाद में भी बहुत सारे नियम आते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम लोग सारे नियम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बार गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना जर्मन विचारकों जैसे कि मैक्स वर्डीमर हो गए, वॉल्फगैंग कोहलर हो गए, कर्ट हो गए, कॉफका हो गए, इन सभी के द्वारा की गई थी। तो ये गेस्टाल्ट के बारे में मतलब हो गया। और गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है कंप्लीटनेस, हिंदी में बोले तो पूर्णता। राइट, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना जर्मन विचारकों मैक्स वर्दीमर, वॉल्फगैंग कोहलर, कर्ट एंड कॉफका के द्वारा की गई थी। और इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया था कि लोग दुनिया की व्याख्या कैसे करते हैं, लोग दुनिया को कैसे देखते हैं। गेस्टाल्ट परिक्षेप्य का गठन आंशिक रूप से यदि हम लोग बात करें तो विलियम वुंट की जो संरचनावाद प्रतिक्रिया जो है, विलियम वुंट ने जो हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट है, संरचनावाद है, उसके बारे में बताया है। उन्हीं से कनेक्ट करते हुए, उन्हीं चीजों से जोड़ते हुए यहाँ पर इसको जो हमारा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है इसको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि विलियम वुंट की संरचना की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, जिससे मानसिक घटनाओं, छोटे तत्वों के अनुभव को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित यहाँ पर किया गया कि आप किसी भी चीज को किस तरीके से पेश करते हो। अब ये जो डेफिनेशन है, आपको जैसे जैसे हम लोग वो 6 ही एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे आपको समझ में आती जाएगी। सबसे पहले एग्जाम्पल की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे समानता का नियम। समानता का नियम हमें यहाँ पर क्या बताता है, देखो, समानता का नियम बताता है कि समान चीजें एक साथ समूहीकृत दिखाई देती है। समूहन, दृश्य और श्रवण दोनों उत्तेजनाओं में हो सकता है। ऊपर की छवि में उदाहरण के लिए आप संभवतः रंगीन हल्के समूहों को केवल डॉट संग्रह के बजाय पंक्तियों के रूप में देख रहे हैं। अब ये समानता का नियम यानी कि ये जो सिमिलरिटीज होती है, समानताएं होती है। अब आपको यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट डॉट नहीं दिख रही, आपको यहाँ पर दिख रही होगी लाइन्स की, ये व्हाइट डॉट की लाइन है, ये ब्लैक लाइन है, व्हाइट है, ब्लैक है, व्हाइट है, ब्लैक है। तो यहाँ पर आप समानताएं देख रहे हैं कि ये पूरी लाइन व्हाइट की है, ये पूरी ब्लैक की है, ये व्हाइट की है, ये ब्लैक की है। तो यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर कलर ना देखते हुए, पर्टिकुलर एक एक बोल को आइडेंटिफाई ना करते हुए हम लोग यहाँ पर इसकी पूरी समानता को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये नियम होता है हमारा समानता का नियम। राइट, अब दूसरे नियम की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। दूसरा नियम होता है प्रज्ञा का नियम, लॉ ऑफ गुड फिगर इसको बोला जाता है, या फिर लॉ ऑफ प्रॉक्सन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके 2 नाम है, दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने होंगे। एक तो हिंदी में हम लोग प्रज्ञा का नियम बोलते हैं, एक इंग्लिश में इसे हम लोग लॉ ऑफ गुड फिगर बोला जाता है, और एक और लॉ ऑफ प्रॉक्सन इसे बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ, यदि आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं चीजें तो जरूर करिएगा। ग्रेड 2 में एक क्वेश्चन इसका पूछा गया था, जो प्रॉक्सिमिटी है उससे पूछा गया था एक क्वेश्चन, लॉ ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ प्रेग्नेंस इसको बोला जाता है। ये एक जर्मन भाषा का ही शब्द है जिसका अर्थ होता है अच्छा आंकड़ा, गुड फिगर। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको लॉ ऑफ गुड फिगर भी बोलते हैं। देखो, प्रॉक्सन के कानून को कभी कभी अच्छे आंकड़े या सादगी के कानून के रूप में भी माना जा सकता है। यह कानून मानता है कि पर्यावरण में वस्तुओं को इसी तरीके से देखा जाता है जैसे वह यथासंभव सरल दिखाई देती है। आप ऊपर की छवि को घुमावदार जुड़े लाइनों के रूप में वर्गीकरण करने के बजाय ओवरलैपिंग सर्कल के रूप में देख रहे हैं, जैसे कि ओलंपिक का हमारा सिंबल भी है। अब हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जैसा हमारी प्रकृति हमें दिखाती, क्योंकि हम लोग इस सिंबल को पहले से जानते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक सर्कल को दूसरे सर्कल ने ओवरलैप किया हुआ है, जबकि ये चीजें क्या है, ये चीजें यहाँ पर कुछ इस तरीके से बताया कि ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई, ये इतना है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मतलब देखने का अलग अलग नजरिया होता है। तो ये लॉ ऑफ गुड फिगर आपको यहाँ पर डिफाइन करता है।
ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड जो पॉइंट है निकटता का नियम। निकटता का नियम या फिर लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी हमें क्या बताता है? इसे प्रॉक्सिमिटी बोला जाता है। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी हमें ये बताता है कि एक दूसरे के पास होने वाली चीजें एक दूसरे के साथ समूहीकृत होती है। ऊपर की छवि में बाईं ओर के घेरे एक समूह का हिस्सा प्रतीत होते हैं, बाईं ओर के घेरे एक समूह का हिस्सा प्रतीत होते हैं, जबकि दाईं ओर वाले दूसरे हिस्से का माना जाता है। अब आप देखो, समझ में आया ना एग्जाम्पल क्या बोला है? वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। जब हम लोग बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है ये पूरा एक फिगर है, ये पूरा एक स्क्वायर है, देन फिर आप बोल रहे हो कि ये दो दो लाइन के यहाँ पर अलग अलग पेयर बने हुए हैं। ठीक है, तो हमने देखने का नजरिया यहाँ पर चेंज कर दिया, बाकी है वो लाइन, ये दो लाइन, ये दो लाइन और ये दो लाइन, तो ये दो अलग अलग कॉलम यहाँ पर हो गए। यही है, बस बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर देने से क्या हुआ, चीजें यहाँ पर कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। मतलब यहाँ पर निकटता है, यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी है, तो ये पूरा एक ग्रुप बन गया है। लेकिन यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी नहीं है, तो ये थोड़ी दूर दूर है, तो इनने इन दोनों का पेयर बना लिया, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी कि निकटता का नियम। राइट है। अगले की बात करते हैं निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम क्या होता है? निरंतरता का नियम उन बिंदुओं को रखता है जो सीधे या घुमावदार रेखा से जुड़े होते हैं। उन्हें इस तरह से देखा जाता है जैसे सबसे चिकनी पथ का अनुसरण करता है। अलग अलग रेखाओं और कोणों को देखने के बजाय लाइनों को एक साथ संबंधित करने के रूप में देखा जाता है। ये पूरा इमेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर चीजों को किस तरीके से बनाया गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसको बिल्कुल कंप्लीट रूप में देख रहे हैं। मान लो ये पूरा एक सर्कल इधर हुआ, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से डायग्राम था कि पूरा एक सर्कल हो गया, इधर से इसको ये क्रॉस करता हुआ एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, इधर से क्रॉस करता हुआ एक आयत हो गया, या फिर और भी कोई चीजें हो गई, ट्रायंगल हो गया हमारा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं देख रहे कि ये इसको कट करा है, हम लोग डायरेक्टली इसको कंप्लीटनेस के रूप में देख रहे हैं कि ये इसका अलग फॉर्मेशन है, ये इसका यहाँ पर अलग फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये किसको बताता है? निरंतरता। निरंतरता मतलब कंटिन्यू चलती रहने वाली चीजें जो है हमें हमेशा निरंतरता को यहाँ पर बताती है। ये कंटिन्यू चल रही है लाइंस, तो ये सारी निरंतरता की बात हो गई। अगला पॉइंट है हमारा बंद होने का नियम। बंद होने का नियम को इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ क्लोजर। लॉ ऑफ क्लोजर हमें क्या बताता है, या फिर बंद करने के नियम के अनुसार कुछ इकाइयों को पूरा करने के लिए चीजें एक साथ समूहीकृत होती है। हमारा दिमाग अक्सर विरोधाभासी सूचनाओं को नजरअंदाज कर देता है और सूचनाओं में अंतराल को भर देता है। ये जो छवि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप शायद एक वृत्त और एक आयत को देख पा रहे हैं। अभी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ पर एक वृत्त दिख रहा है, ठीक है, एक सर्कल दिख रहा है और मुझे यहाँ पर एक आयत दिख रहा है। अब मैं ये नहीं देख रही हूँ कि ये इनकम्प्लीट है, मुझे बस ऐसा दिख रहा है कि ये सर्कल के शेप का कुछ है और ये आयत का शेप का, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पहले इन चीज़ों को देख रखा है, हमने देख रखा है इन चीज़ों को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। जहाँ जहाँ पर भी गैप है, उस गैप को हम लोग क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। इसी तरीके से आयत में भी हम लोग क्या करेंगे, इस गैप को फिल कर देंगे और कंप्लीट इसको एक आयत बनाकर कर देंगे। तो ये बोला जाता है बंद होने का नियम, लॉ ऑफ क्लोजर। जहाँ पर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट जैसी चीजें होती है, वैसा ही हम लोग उसको क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगला है आम क्षेत्र का कानून। आम क्षेत्र का कानून जो ये अवधारणा है या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है, हमें ये क्या बताता है? गेस्टाल्ट कानून से पता चलता है कि अंतरिक्ष के एक ही क्षेत्र के भीतर एक ही साथ सामूहिक तत्वों का एक साथ समूहीकृत किया गया है। अब इसको समझो, आम क्षेत्र का जो कानून है इसे बोला जाता है, वन सेकेंड, लॉ ऑफ कॉमन रीजन इसे बोला जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ कॉमन रीजन मतलब आम क्षेत्र का कानून। आम क्षेत्र का कानून हमें यह बताता है कि अवधारणात्मक संगठन के इस गेस्टाल्ट कानून से हमें यह पता चलता है कि अंतरिक्ष के भीतर एक ही क्षेत्र में जो सामूहिक तत्वों का एक समूह होता है। मान लो हम लोग दो प्लेनेट की बात कर रहे हैं, हम लोग एक अर्थ की बात कर रहे हैं, और हम लोग मान लो एक मून की बात कर लेते हैं। चलो अर्थ और मून की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग अर्थ पर रहते हैं और मान लो मून पर भी कोई एलियंस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉमन है। अब यहाँ पर आपके चार लोग खड़े हुए हैं, चार लोग बिल्कुल नॉर्मल वे में खड़े हुए थे। अब अगर हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई करें कि ये अर्थ के हैं और ये जो दो अलग से खड़े हुए हैं जो थोड़े डिफरेंट दिख रहे हैं, ये मून के हैं, तो अब हमने क्या कर दिया, इनकी पूरी प्रॉपर्टी को यहाँ पर चेंज कर दिया। तो ये चीज़ें क्या बताती, कॉमन रीजन को बताती है। ये बिल्कुल सेम, लेकिन ये यहाँ पर कॉमन चीज़ें क्या है कि ये इस अलग अर्थ से बिलोंग करते हैं, अलग गोले से बिलोंग करते हैं, और ये अलग मून से बिलोंग करते हैं। तो ये होता है आम क्षेत्र का कानून। अब आप ये सोचोगे कि ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर यूज़ होती है, जब हम लोग बच्चों की बात करते हैं, जब हम लोग स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो स्टूडेंट में ये सारी चीज़ें
आती है कि आप लोग चीज़ों को, मतलब अगर एक टीचर की बात हम लोग यहाँ पर करें तो टीचर किस तरीके से बच्चों को आइडेंटिफाई करता है, किस तरीके से उनमें समानताएं देखता है, किस तरीके से उनमें निकटता देखता है। तो इस तरीके से ये पांचों जो 6 नियम हम लोगों ने आज के सेशन में पढ़े वो 1 बाय 1 चलते हैं। एक काम करेंगे, कल के सेशन में हम लोग इसका कुछ क्विज भी कंप्लीट करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। एक बार पहले यहाँ पर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो नियम हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था समानता का नियम। समानता का नियम हमें क्या बताता है, चीज़ें हमेशा हमें समान दिखाई देती है क्योंकि वो एक एरिया को बिलोंग करती है। जैसे कि हम लोगों को ये लाइन दिख रही थी, ठीक है, हम लोगों ने ब्लैक वाइट आइडेंटिफाई करे बिना हम लोगों ने यहाँ पर लाइन बाय लाइन यानी कि रो बाय रो इनको डिफाइन कर लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था। तो ये चीज़ें समानता का नियम, सिमिलरिटी के नियम को यहाँ पर बताती है। जब हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा होता है प्रज्ञा का नियम या फिर लॉ ऑफ गुड फिगर। यहाँ पर चीज़ें क्या होती है, एक अच्छा आंकड़ा या फिर सादगी के कानून के रूप में आप इसे मान सकते हैं। पर्यावरण में वस्तुओं को इस तरीके से देखा जाता है कि वे यथासंभव एक दूसरे से जुड़ी हुई है या फिर यथासंभव एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो हमें ये सब चीज़ें क्या दिख रही है कि ये एक दूसरे को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, बाकी तो चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है। तीसरा है निकटता का नियम। निकटता का नियम, जो चीज़ें पास होगी हम लोग उन चीज़ों को मान लेते हैं कि वो एक ग्रुप, एक एरिया से बिलोंग करती है। जैसे कि ये पूरा वो ही है, बस इसमें बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस क्रिएट कर देने से ये क्या होगी, ये अलग अलग ग्रुप से यहाँ पर बनकर आ चुकी है। तो ये निकटता का नियम होता है। निरंतरता कंटिन्यूटी का नियम क्या होता है, निरंतरता कंटिन्यूटी का नियम ये बताता है कि आप उन चीज़ों को देखते हैं जो किसी एक पाथ को फॉलो कर रही है या फिर किसी एक डायरेक्शन को फॉलो कर रही है, जो सीधे या घुमावदार रेखा से जुड़े होते हैं। आप अलग अलग रेखा, अलग अलग कोण को देखने की बजाय आपने यहाँ पर एक सर्कल को देखना स्टार्ट कर दिया, आपने यहाँ पर एक त्रिभुज को देखना स्टार्ट कर दिया, आपने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज को देखना स्टार्ट कर दिया। मान लो ये लाइन कहीं जा रही थी, देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो ये लाइन कहीं जा रही थी और बीच में हमें इस तरीके का कुछ दिख गया, ठीक है, इस तरीके से जाता हुआ कुछ, मान लो एक वृत्त, इस तरीके से एक वर्ग दिख गया, वृत्त दिख गया, ठीक है, एक आयत कुछ इस तरीके से और बनती जा रही। तो ये चीज़ें हम लोगों को क्या पता चल गई कि हाँ ये तो समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग कुछ किसी न किसी कंटिन्यूटी को यहाँ पर पकड़ ही लेते हैं। तो ये कंटिन्यूटी के बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारा बंद होने का नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये बताती है कि जब आपने किसी चीज़ को पहले से देख रखा होता है तो आप सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं बजाय किसी दूसरी चीज़ पर फोकस करने के। अब हमें पता था कि कहीं ना कहीं वृत्त का शेप है तो हमने इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, और हमें पता था कि कहीं ना कहीं आयत का शेप है तो हमने इसको यहाँ पर फिल करके कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीज़ें हमारी एग्जिस्ट करती है। देन हमारा जो लास्ट नियम आता है वो आता है आम क्षेत्र का कानून। आम क्षेत्र का कानून गेस्टाल्ट क्षेत्र से हमें पता चलता है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं, कॉमन रीजन को देखते हैं। कॉमन रीजन कैसे, जैसे कि हमने वही एक अंतरिक्ष वाला एग्जाम्पल लिया था, या फिर किसी और चीज़ का भी आप ले लो कि एक सर्कल में मतलब 4 व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए थे, मतलब 4 से और ज़्यादा ले लो, बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब हमने यहाँ पर 2 ग्रुप में, 2 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप में उनको कैटेगराइज कर दिया है। तो हमने यहाँ पर 2 अलग अलग ग्रुप बना दिया। अब लोग तो बिल्कुल वही थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, यहाँ पर उनको 2 अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया। तो ये कॉमन रीजन को यहाँ पर बताता है कि ये सारे रीजन इससे बिलोंग करते हैं, ये सारे इससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा आम क्षेत्र का कानून। ओके, तो समझ में आए होंगे आई थिंक आपको ये 6 ही नियम किस तरीके से वर्क करते हैं। बाकी इसका जो क्विज होगा नेक्स्ट, हमारा जो अपकमिंग क्विज सेशन होगा CDP का, उसके अंदर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सेशन आई थिंक आप सभी को अच्छा लगा होगा और सभी समझ भी आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि इसी तरीके से हम लोग 11 PM सेशन को कंटिन्यू कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।